अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? धनुर्विद्या के मामले में कौन श्रेष्ठ था? यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा गया है। यह कर्ण का महिमामंडन हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी के फलस्वरूप उदित हुआ है। अपने इस काव्य में उन्होंने कर्ण के उज्ज्वले एवं एकपक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं था। कर्ण को अर्जुन से बड़ा धनुर्धर मानने वाले केवल वह जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान टीवी सीरियल देखकर अर्जित किया है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस टोटल फैक्ट्स फंडा चैनल में दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और भाई धीरेन्द्र राघव चंदेल। हम बताते हैं यहाँ फैक्ट्स ओनली फैक्ट्स। आज हमने YouTube पर प्रचलित वायरल प्रश्न के उत्तर को महाभारत में लिखित प्रमाणों के हिसाब से उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे इसका विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यह आप खुद ही बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर पूरी सच्चाई जानने के बाद। कृपया अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने आप में बेहतर बनने की कोशिश करते रहे, जबकि कर्ण अर्जुन से बेहतर सिद्ध होना चाहता था। यानी कर्ण की दृष्टि में अर्जुन एक पैमाना थे। यही सिद्ध करता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य और क्षमताओं के कारण सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे। अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही सबसे पहले गुरु द्रोण से शिक्षा ली है। अर्जुन एक अच्छा शिष्य था और बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता था। कर्ण उम्र में अर्जुन से लगभग 10 वर्ष बड़े थे और वह भी श्रेष्ठ बनना चाहते थे। एक दिन अर्जुन को हराने के लिए उन्होंने गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र ही मांग लिया। द्रोण ने उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया और इसके दो कारण भी बताए। एक ये कि वह ईर्ष्या की भाव से ये ज्ञान पाना चाहते हैं और उस दिव्यास्त्र से किसी का वध करना चाहते हैं, और दूसरा यह कि सूत को दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जाता। फिर वह वहां से द्रोण से गुस्सा होकर चले गए और साथ ही साथ यह भी कहकर गए कि वह दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर बनकर लौटेंगे। अर्जुन गुरु द्रोण की गुरुकुल में ही रहा और सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य से लिया। द्रोणाचार्य अपने सारे ज्ञान अर्जुन को दिए थे क्योंकि अर्जुन गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ छात्र था। अर्जुन गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की विधि, दिव्यास्त्र और कुल 18 व्यूह का ज्ञान भी लिए थे। कर्ण द्रोण की गुरुकुल से निकलने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के शिष्य बने। परशुराम से उन्होंने बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान लिया और फिर एक दिन उनका पहचान पता लग गया कि वह एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। इसलिए उनको वहां से भी विद्या पूरी किए बिना ही लौटना पड़ा। इस दौरान पांडव और कौरव का गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो चुका था। वहां सभी अपने सीखे हुए विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी कला प्रदर्शन की तब चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी। तब कर्ण रंगभूमि में आए और दुर्योधन के द्वारा आंध्र प्रदेश के राजा बनने के बाद अर्जुन से द्वंद्व किए। सूर्यास्त तक खेल चला लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय नहीं निकला। लेकिन अर्जुन एक आजीवन सीखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। यही कारण है कि अर्जुन अपनी जिंदगी की पहली युद्ध में पांचाल राज द्रुपद और उसकी सेना को परास्त किया, जहां सारे कौरव और कर्ण द्रुपद से परास्त होकर बंदी बन गए थे। द्रौपदी स्वयंवर में द्रुपद की रची प्रतियोगिता में सारे राजा असफल रहे। बहुत तो विशाल धनुष को उठा ही नहीं पाए। कर्ण ने किंधुरा धनुष को उठा तो लिया लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। टीवी सीरियल में ये दिखाया कि द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कह के अपमानित किया। ये बिल्कुल झूठ है। महाभारत में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ एक ब्राह्मण अर्जुन ने धनुष को उठा भी लिया और प्रत्यंचा चढ़ा के मत्स्ययंत्र से अद्भुत कला की प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य का भेद कर दिखाया और प्रतियोगिता जीत ली। क्योंकि प्रतिबिंब देख के निशाना बस अर्जुन ही लगा सकते थे। उस समय ये विद्या बस अर्जुन ही जानते थे और कोई नहीं। इस पर आपत्ति जता के बहुत सारे राजा तथा अंगराज कर्ण भी उस ब्राह्मण से युद्ध किए, लेकिन अंतिम में ब्राह्मण से हार माना। यह कर्ण की तीसरी पराजय थी। पर यह खुद कर्ण क्या कहकर हार माने और युद्ध बंद किए। कर्ण ने यह खुद कहा कि परशुराम, इंद्र, विष्णु और पांडुपुत्र अर्जुन ही हैं जो उनको युद्ध भूमि में रोक सकते हैं जब वे गुस्से में हो। घोषयात्रा प्रकरण में द्यूत सभा में पांडवों को दास बनाकर वनवास भेजने के बाद एक बार उस वन में उनका मजाक उड़ाने कर्ण और दुर्योधन वहां गए थे। वहां उनका सामना हुआ गंधर्व से। गंधर्व के बहुत बड़ी सेना के आगे कर्ण ने भी लाख प्रयत्न किए, लेकिन गंधर्व राजा चित्रसेन का सामना नहीं कर पाया। उनके भयंकर शक्ति का सामना ना कर वह युद्ध भूमि से विकर्ण की रथ में बैठकर भाग गया। दुर्योधन को बंदी देखकर युधिष्ठिर भाई होने के नाते अर्जुन को गंधर्व के साथ युद्ध के लिए आह्वान किया। अर्जुन ने सब भेदी बाण और अपने अग्नेयास्त्र से उनकी सेना और चित्रसेन को परास्त किया और दुर्योधन मुक्त हुआ। फिर वनवास और निजी वनवास के समय अर्जुन ने अपनी विद्या को और भी बेहतर किया। उसने गंधर्व राजा चित्रसेन, महाप्रभु श्री कृष्ण, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, वरुण, इंद्र तथा महादेव से शिक्षा प्राप्त की। महादेव ने उनको धनुर्विद्या के 5 नियम, 15 दिव्यास्त्र तथा अपनी महापाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया।
निरंतर हर देवता से सीखकर अर्जुन ने अपनी ज्ञान की सीमा और बढ़ा ली। पितामह भीष्म अपनी मृत्यु से पर अर्जुन के सारे दिव्यास्त्रों का जिक्र भी किया है। विराट युद्ध। अज्ञातवास के आखिरी दिन विराट युद्ध में अर्जुन ने कौरव के सभी योद्धाओं के साथ युद्ध किया और जीत हासिल की। कौरव के भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन तथा सारे भाइयों को अकेले अर्जुन ने परास्त किया। यह कर्ण की फिर एक पराजय थी अर्जुन के हाथों। फिर कर्ण युद्धभूमि से उत्तर की दिशा में भाग गया था। आखिरकार कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके सामने अर्जुन ने 14वें दिन 7 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। जयद्रथ को मारा, भगदत्त को मारा, सुशर्मा को मारा। दुर्योधन के सारे भाई भी कर्ण के सामने भीम के द्वारा मारे गए। फिर 70वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण हारा और अपनी जान गंवाई। टीवी सीरियल आपको यह सब नहीं दिखाएंगे। कर्ण अपने अस्त्र के साथ मारा गया था, सिर्फ वह रथविहीन था, अस्त्रविहीन नहीं। अगर वह चाहते तो अपनी धसी हुई रथ को छोड़कर दूसरा रथ भी ले सकते थे। किसी सैनिक को बोल के रथ का पहिया उठा सकते थे या जमीन पर खड़े रहकर भी युद्ध कर सकते थे। युद्ध रोक के रथ का पहिया उठाने का क्या तात्पर्य, क्योंकि एक योद्धा ही नहीं, वह उस दिन के सर सेनापति भी थे। योद्धा अभिमन्यु ने भी जमीन पर खड़े रहकर एक रथ की पहिए से ही सप्तर्थी का सामना अकेले किया था, लेकिन कर्ण ने जमीन में खड़े रहकर वरुणास्त्र चलाना ज्यादा उचित समझा। फिर वो अर्जुन की धनुष की डोरी तोड़कर अपनी रथ की पहिया उठाने में लग गए। इस समय के दौरान अर्जुन ने अपनी धनुष की डोरी पुनः बांध के अग्नेयास्त्र से वरुणास्त्र को प्रभावहीन किया और फिर अंजलिका से कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अगर कर्ण अस्त्रविहीन थे तो फिर उन्होंने वरुणास्त्र का उपयोग कैसे किया? हाथ से तो नहीं फेंका होगा। कर्ण अपनी जीवन काल में कुछ विजय हासिल की हैं। उन्होंने जरासंध को परास्त किया था और कलिंग राजकुमारी भानुमति की स्वयंवर में स्थित सारे राजाओं को अकेले परास्त किया था, लेकिन उनको अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, द्रुपद और अर्जुन के हाथों में पराजय मिली है। हालांकि उन्होंने भीम, सात्यकी और द्रुपद को युद्ध में हराया भी है। धनुर्विद्या के 5 विधि, व्यूह का ज्ञान और सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान उनके पास नहीं था। भीष्म पितामह ने खुद ये कहा है कि एक इंसान पांडवों की ओर से जो उनको हरा सकता है वह अर्जुन ही है। द्रोण ने तो हमेशा यह कहा है कि अर्जुन दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धारी है और जब तक अर्जुन युद्धभूमि में है तब तक वह खुद युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकते। 14वें दिन कौरवा का 7 अक्षौहिणी सेना का अर्जुन के हाथों से वध देखने के बाद दुर्योधन ने भी यह माना है कि अर्जुन को परास्त करना असंभव है और जिस राधेय कर्ण पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा था उनको भी अर्जुन ने परास्त किया है। अब पढ़िए खुद कर्ण अर्जुन के बारे में क्या बोलते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने यह बात उनके सारथी शल्य के सामने माना भी है कि अर्जुन इस दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर है और जिस प्रकार अर्जुन ने खांडवप्रस्थ में देवताओं को हराया और उसने महादेव को प्रसन्न किया है अपनी वीरता से, उससे यह स्पष्ट है उसको हराना असंभव है। विराट युद्ध में अकेला अर्जुन कैसे सबको परास्त किया उसके बारे में भी कहा है। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जिनके पास पाशुपतास्त्र का ज्ञान, सारे दिव्यास्त्र, धनुर्विद्या की 5 विधि और तथा 18 व्यूह में प्रवेश और प्रस्थान का ज्ञान था। महादेव ने खुद उनको यह ज्ञान दिया था और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ माना था। महादेव ने कहा था अर्जुन की साहस उनके जैसा है और शौर्य में अर्जुन से बेहतर कोई क्षत्रिय नहीं। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा हैं जो देवताओं, खांडव दहन और राक्षसों को परास्त किया है। कालकेय और निवटकवच जैसे राक्षसों का वध भी अर्जुन ने किया था जो त्रेता युग के महापराक्रमी रावण और इंद्रजीत भी नहीं कर पाए थे। अर्जुन राजसूय यज्ञ से पहले उत्तर की दिशा में स्थित सभी 36 राज्यों को जय किया था और बहुत सारे धन, सोना, हीरे लेके आए थे जिस वजह से उनका नाम धनंजय है। अर्जुन युद्ध में अजेय अपराजेय थे जिस वजह से उनको विजय नाम से भी संबोधित किया जाता है। अर्जुन गुरुदक्षिणा युद्ध, घोषयात्रा, द्रौपदी स्वयंवर, खांडव दहन, राक्षसों का वध, राज्य जय, विराट युद्ध आदि में विजय हासिल की जिसमें अनेक महारथी को हराया। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन, दुशासन आदि को भी हराया। जयद्रथ का मस्तक सर से अलग करके लगातार तीर चला के सामंत पंचक में स्थित उसके पिता के पास पहुंचाया। भगदत्त और सुशर्मा का वध भी अर्जुन ने ही किया था। 14वें दिन अकेले अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया था। अर्जुन पास से और दूर से भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। पास से उन्होंने सप्तकों का वध किया था और दूर से उन्होंने भूरिश्रवास, जयद्रथ और महामहिम भीष्म को आघात किया था। अर्जुन किसी वस्तु की प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य भेद कर सकते थे, जो कि उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में किया था। अर्जुन ने शब्दभेदी बाण के इस्तेमाल से गंधर्व राजा चित्रसेन को भी परास्त किया था। अर्जुन निद्राजयी थे, जब चाहे जहाँ चाहे सो सकते थे और बहुत दिनों तक बिना सोए भी रह सकते थे। इसलिए वह बिना थके बहुत दिनों तक युद्ध कर लेते थे। इसलिए उनको गुटकेश भी कहा जाता है। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जो अंधेरे में भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। अर्जुन महाभारत काल के अकेले सव्यासचिन थे, यानी कि दोनों हाथों से वह धनुष चला सकते थे, वह भी समान रफ्तार के साथ। दोस्तों अब आप बताएं धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ कौन? वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।